एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो है ना बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जिनकी गर्लफ्रेंड जो है वो थोड़ी शॉर्ट हाइट की है, एज लाइक मी, बिकॉज मेरी हाइट सिर्फ 5 फीट 1 इंच है। और अगर मैं कॉमनली बात करूँ ना तो ज़्यादातर फीमेल जो होती है ना वो 5 to 5 फीट 4, 3 ऐसे ही आसपास होती है। मैक्सिमम बेस पे एवरेज हाइट जो होती है वो 5, 5.5 के अंदर ही होती है। इससे नीचे भी होती है, इससे ऊपर भी होती है, पर मैक्सिमम बेस पे 5 to 5 इसके आसपास ही होती है। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड इसी हाइट के आसपास है या इससे भी कम है तो इस वीडियो में मैं जो पोजीशंस के बारे में बात करने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि बहुत बार ये ऐसा होता है ना कि बॉयफ्रेंड बहुत लंबा होता है या हस्बैंड बहुत लंबा होता है, उनके हिसाब से उनकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो उनके एकदम इस पोजीशन में आ जाती है या इससे भी शॉर्ट पोजीशन पे आ जाती है। तो बहुत सारे पोजीशंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं उनके लिए। प्लेजर देना बहुत दूर की बात है, वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक से कर नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं उन लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट ऐसे पोजीशंस जो एक शॉर्टर वुमेन के साथ बिल्कुल आइडियल होता है और आप इस पे ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फटाफट शुरू करते हैं। नंबर 1 इज टेबल टॉप पोजीशन। जो लोग थोड़े एक्सपेरिमेंट पसंद करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ थोड़ा इधर उधर करके घुमा फिरा के एंजॉय करना पसंद करते हैं, ये पोजीशन उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि नाम तो टेबल ऑन टॉप है, आप समझ ही रहे हो कि आपकी फीमेल पार्टनर को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठना होता है और आपको खड़ा होना होता है। अब मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड जो है, अगर आप दोनों खड़े हुए हो तो आपकी जो डिस्टेंस होती है ऐसे आ जाती है। बट अगर आप खड़े हो और आपकी जो पार्टनर है वो एकदम एवरेज रेंज पे बैठी हुई हो, जहाँ पे आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो फिजिकल रिलेशन बनाना, तो उस टाइम पे ये पोजीशन बेस्ट होता है। भले ही आप बेड से नीचे खड़े हो और आपकी जो पार्टनर है वो बेड के ऊपर बैठी हुई है या सोफे के ऊपर बैठी हुई है या किसी भी जो आपके बेडरूम में टेबल है उसके ऊपर बैठी हुई है जो आपके रेंज में है। तो इस पोजीशन में ना आप और आपकी फीमेल पार्टनर बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने इंटीमेट टाइम को एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि इस पोजीशन में जो इंसर्शन होता है वो भी बिल्कुल आराम से स्मूथली कंफर्टेबली होता है। दोनों अपने बैलेंस को अपने तरीके से रख सकते हो। फीमेल पार्टनर भी बिल्कुल हेजिटेट फील नहीं करती क्योंकि उस टाइम पे फीमेल की बॉडी जो होती है वो भी बिल्कुल आपके रेंज में होती है। मतलब कि आई मीन टू से कि अगर आप उसको किस भी करना चाहो इंसर्शन के दौरान या फिर उसके अदर ऑर्गन को स्टिमुलेट करना चाहो तो इस पोजीशन में वो बेस्ट होता है। तो इसलिए पूरी की पूरी फीमेल पार्टनर आपके रेंज में होती है, आप उसके रेंज में होते हो और दोनों इस पोजीशन को बड़ी बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे पोजीशन के बारे में, वो होता है काउगर्ल पोजीशन। अब मैं वापस से बता रही हूँ, ये जो पोजीशंस है ना वो उन औरतों के लिए बिल्कुल नहीं हुए जो लेजी होते हैं, जिनको किसी भी टाइप की पोजीशन में इंटरेस्ट नहीं होता। वो एकदम मरे हुए सांप की तरह लेट जाते हैं, फैल जाते हैं और उनका जो मेल पार्टनर होता है वो सब कुछ वही करते हैं। और ये सिर्फ ये पोजीशंस वगैरह, ये एक्सपेरिमेंट वगैरह उन फीमेल्स के लिए नहीं है, ये उन फीमेल्स के लिए हैं जो चाहते हैं अपने मेल पार्टनर के साथ एंजॉय करने की कोशिश भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ पोजीशंस उनको बहुत ही इरिटेट करते हैं, थोड़े हेजिटेट फील करते हैं और हाइट की वजह से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो काउगर्ल पोजीशन जो है, यानी कि लड़की जो होती है वो लड़के के ऊपर होता है, लड़का लेटा हुआ होता है, लड़की उसके ऊपर होती है। ये जो पोजीशन है ना वो बहुत ही अच्छा होता है एक फीमेल पार्टनर के लिए, क्योंकि फीमेल पार्टनर को यहाँ पे हाइट की कोई दिक्कत ही नहीं होती। अपना कंट्रोल उसके खुद के हाथ में होता है। ये जो स्ट्रोकिंग टाइम होता है वो भी उसके हाथ में होता है और मेल पार्टनर के हाथों में पूरी की पूरी फीमेल पार्टनर होती है। क्योंकि इस पोजीशन में भी इंसर्शन के दौरान मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर की अदर ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं, जिससे इन दोनों को काफ़ी मज़ा आता है। नंबर 3, ये जो पोजीशन है ना वो होता है लोटस पोजीशन। अब ये लोटस पोजीशन क्या है? मेल पार्टनर के लैप के ऊपर जब एक फीमेल पार्टनर बैठती है तो उनकी जो हाइट होती है वो एकदम बराबरी पे आ जाती है। क्योंकि अगर हम हाइट की बात करें तो ज़्यादातर हाइट जो होता है वो कमर के नीचे से ही उनके टांगे लंबी होती है, ऊपर का हिस्सा भी लंबा होता है पर ज़्यादातर टांगे लंबी होती है। तो अगर एक मेल पार्टनर के लैप में एक फीमेल पार्टनर बैठे तो एवरेज वो एकदम इस पोजीशन में आ जाती है दोनों। और अगर उन किसिंग की बात करूँ, एक दूसरे को स्टिमुलेट करने की बात करूँ, हग करने की बात करूँ, तो इस पोजीशन में दोनों को काफ़ी कंफर्ट मिलती है क्योंकि दोनों एक दूसरे की बाहों में ही होते हैं। दोनों एक दूसरे की बॉडी से टचअप होते हैं, फील कर सकते हैं और
मतलब कि लड़कों को भी कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज फीमेल पार्टनर भी इस पोजीशन में भी अपने वेट को काफ़ी अच्छे से लिफ्ट करते हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कत बिल्कुल नहीं होती। बट ये बहुत हार्ड पोजीशन है, काफ़ी मेहनत होती है इस पोजीशन में, बहुत सारी कैलोरीज लूज हो जाती है। आई फील को दिक्कतें आ रही है, यानी कि पहले आप इतना ढीलापन महसूस नहीं करते थे, अब आप बहुत ज़्यादा ही ढीलापन महसूस करते हो, और ये सडनली आपके साथ हो रहा है या फिर बहुत पहले से आपके साथ चल रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। आप एक बार मिस्ट्रेस बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। ये मिस्ट्रेस कंपनी का बोल्ड फॉर मेन है। इस प्रोडक्ट को स्पेशली आपकी ये जो ढीलापन है इसको बेहतर और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ही बनाए गए हैं। इसमें स्पेशली 2 ऐसे खास इंग्रेडिएंट हैं जो आपके इस ढीलेपन में धीरे धीरे रिजल्ट देना शुरू कर देता है। सबसे पहली जो इंग्रेडिएंट है वो है लिविजा। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए जाते हैं। ये आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, आपके पावर को बढ़ाता है, तो डेफिनेटली आपकी टाइमिंग भी बढ़ जाती है। और इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है सफ़ेद मूसली, जो नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। हम सभी जानते हैं कि जब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो वैसे ही लिबिडो इंक्रीज होगी, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ स्टेमिना भी बढ़ेगी, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ 1 हफ्ते में आपकी बॉडी में धीरे धीरे असर देना शुरू भी कर देता है। अगर आपको ढीलेपन के साथ साथ अर्ली डिस्चार्ज है तो आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है ये क्रीम है और प्राइवेट पार्ट में मसाज के लिए होता है। आप बस 2 बूंद लेनी होती है और अपने प्राइवेट पार्ट में नहाने के बाद या जब भी आप फ्री होते हो मसाज करनी होती है। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करता है। इसमें क्लोव ऑयल है जो यानी कि लौंग का जो तेल है वो जो आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है, और इसमें एलोवेरा है जो आपकी स्किन को नरिश करता है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह नहीं होती। अगर इसको आप ऑर्डर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप इसको वहां जाके ऑर्डर कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपको 1100 फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो हरी अप, क्योंकि ये लिमिटेड टाइप ऑफर है। थैंक यू। एंड नंबर 4 इज डॉगी पोजीशन। डॉगी पोजीशन जो होता है ना, वंस अगेन इस पोजीशन में फीमेल पार्टनर का जो प्राइवेट पार्ट का हिस्सा होता है वो बिल्कुल बाहर की तरफ होता है। मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के पीछे होती है, वो अपने नीज के ऊपर, इनके घुटनों के ऊपर वो बैठी होती है। हम सभी जानते हैं कि डॉगी स्टाइल पोजीशन क्या होता है, और इस पोजीशन में भी दोनों काफ़ी कंफर्ट के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। बट काफ़ी फीमेल्स को ना डॉगी पोजीशन में थोड़ी दिक्कत होती है, वो अवॉइड करते हैं डॉगी स्टाइल को, पोजीशन को। क्यों करते हैं वो मैं किसी सेपरेट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। बहुत सारी फीमेल ऐसी होती है जो डॉगी स्टाइल को पसंद तो करते हैं बट करना नहीं चाहते हैं, अवॉइड करते हैं। उनका मेल पार्टनर उन्हें बोलते हैं बट वो अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं मैं किसी और वीडियो में सेपरेटली वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि डॉगी पोजीशन भी अच्छा पोजीशन होता है अगर आपके फीमेल पार्टनर आपसे काफ़ी हाइट में शॉर्ट है, क्योंकि इस पोजीशन में एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर के प्राइवेट पार्ट को भी अपने हाथों से स्टिमुलेट कर सकते हैं जब वो इंसर्ट कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ वो अदर बैक नेक एरिया हो गया या बैक एब्डोमिन एरिया हो गया, इस एरिया को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, जिससे फीमेल पार्टनर को अच्छा फील होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हो तो rituserkar.com इज़ माई वेबसाइट आईडी। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, रितु डायरी इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल आईडी। एंड अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हो। थैंक यू।